Hi, friends. I chanced upon something which I would definitely want to share with you. So, for the last 1 year or so, मैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिवर्सल पे काम कर रहा हूँ. सो जब भी मैं ब्लड टेस्ट कराने जाता था, सो उसका एक पार्ट है. सबसे पहला पार्ट सीबीसी करता था मैं. तो सीबीसी में आई वाज नोटिसिंग समथिंग पेक्यूलियर कि मेरा जो प्लेटलेट काउंट था वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था. पहले platelet count and the normal range is supposed to be between 1.5 lakhs to 4.5 lakhs. तो मेरा प्लेटलेट काउंट नीचे आ रहा था, मतलब 1,25,000 हो गया. एंड नॉट ओनली दैट, वो जाइंट प्लेटलेट बोल रहा था. तो मतलब नॉर्मल मशीन जो ऑटोमेटिक टेस्ट करती है मशीन, उसमें दिखाई नहीं दे रहा था कुछ. उसमें बोल रहा था कि तो बहुत कम है. और जब वो माइक्रोस्कोप से मैनुअल देख रहे थे तो बोल रहे थे कि नहीं, एक्चुअली तुम्हारा ज़्यादा है 170,000, पर क्योंकि जाइंट है एंड दे आर क्लबिंग टुगेदर, दैट्स व्हाई. सो आई स्ट्रगल्ड विद दैट फॉर अबाउट 1 year. करता रहा, मैं ट्राई करता रहा, हर 2-3 महीने में कुछ चेंजेस करके सीबीसी कराओ. पर मेरा फुल फोकस सीबीसी पे नहीं था और प्लेटलेट्स पे नहीं था. मेरा फुल फोकस था इंसुलिन रेजिस्टेंस पे. तो साइड में ये चल रहा था. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, पहले आई वाज डायबिटिक, देन प्री डायबिटिक, देन नॉन डायबिटिक हो गया. HbA1c मतलब नॉर्मल की तरफ आने लगा. फिर थोड़ा सा ऊपर की भी गया. प्लेटलेट था, जाइंट प्लेटलेट ही रह गया. एंड आई वाज व्हेन आई रेड अबाउट जाइंट प्लेटलेट, इट्स नॉट अ गुड थिंग. क्योंकि इफ़ यू गेट इनटू एन एक्सीडेंट, देन इससे क्या होता है कि अगर आपका खून बह रहा है तो जाइंट प्लेटलेट कांट मेक अ क्लॉट. सो इट्स नॉट समथिंग यू कैन डू. सो यू कैन, इट्स नॉट समथिंग यू कैन रिलाई ऑन. तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको. तो मैंने एक दिन क्या किया, बहुत पूछा, डॉक्टर से भी पूछा और खुद भी बहुत रिसर्च किया. तो समझ में नहीं आ रहा था क्या है. तो मैंने एक दिन क्या किया, एक एक्सेल स्प्रेडशीट बनाई जिसमें मैंने डेट वाइज अपने सीबीसी काउंट लिखे और प्लेटलेट के काउंट लिखे डेट वाइज. तो 2025 में 6 बार मैंने किया था सीबीसी. तो आई नोटिस दैट इन जनरल तो ट्रेंड ऐसे नीचे आ रहा है, बट एक जगह थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आया था. सो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अरे ये इस समय मैंने क्या किया था अलग. तो 3-4 चीजें अलग करी थी. बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द थिंग्स आई थॉट कि ये शायद मैंने अलग किया था, इज आई स्टार्टेड ईटिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ नट. नट खा रहा था पर ऊपर जाके फिर नीचे आ गया. क्योंकि जब मैंने 1 महीने बाद टेस्ट कराया तो उस नट से जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो पैथ लैब के टेस्ट में रेंज से बाहर था. तो मुझे डर लग गया कि ये ज़्यादा खा लिया मैंने शायद, तो ओवरडोज ना हो जाए. और ओवरडोज के वार्निंग्स लिखे हुए थे काफ़ी जगह. सो आई स्टॉप्ड इट. तो वापस नीचे जा रहा था. सो आई रिमेंबर्ड कि मैंने एक करीब 7-8 महीने पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था. लेट मी ट्राई दैट. सो व्हाट आई डिड, एंड दैट नट was, can you identify what nut is this? It's the Brazil nut. It's found in Amazon rainforest according to the internet. And इसमें से सेलेनियम मिलता है. इसको आपको 1 या 2 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. और जब मैं ज़्यादा खा रहा था तो शायद मैं टेस्ट भी आ गया था, मेरे को ज़्यादा खा ले रहा था, थोड़ा सा रेंज से ज़्यादा गया था मैं. बट डर के मारे मैंने बंद कर दिया. तो मैंने भी सोचा कि वापस चालू करता हूँ इसको. मे बी देर इज़ सेलेनियम का इशू है कोई, हो सकता है. तो मैंने 2 ब्राज़ील नट रोज़ खाने शुरू किए. 2 महीने हो गए. आई फॉरगॉट अबाउट इट. आई वाज टूरिंग फॉर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस. बिना बिना कोई डर के मैं जा रहा था. बट आई वेंट टू अ प्लेस रिसेंटली, मसूरी. वहाँ ठंड ज़्यादा थी तो नाक ब्लॉक्ड हो रहा था. व्हेन आई वाज क्लीनिंग माय नोज आई नोटिस सम ब्लड. तो मुझे लगा हे भगवान, पता नहीं क्या मैंने जो वो इलाज सोचा था, हो सकता है वो काम नहीं कर रहा. तो मैंने जल्दी से अपना एक सीबीसी टेस्ट करवाया. तो आई डिड अ सीबीसी टेस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू लेट यू नो कि ऑल माय प्रॉब्लम्स अराउंड प्लेटलेट्स आर गॉन. जाइंट प्लेटलेट की जगह नॉर्मल प्लेटलेट दिख गए. एंड अगेन जो मेरा प्लेटलेट काउंट 125,000 उससे नीचे फिर 115, 110, 95,000, 85,000 तक पहुंच गया था. इट हैज़ बीन रिवर्स्ड. नाउ इट इज़ शोइंग 156,000 and I'll in 2 months, and I'll continue this test for some more time until it reaches a much safer number. And giant platelet की जगह normal platelet दिख रहे हैं.
It happened with a lot of research. I wanted to put this information out there because it's very important. If you go to a hospital, they're most likely give you more platelets from some other donor, but they cannot figure out what the root cause has to be. बट ब्राज़ील नट खाने का सबसे बहुत फ़ायदा हो गया मुझे, और प्रिकॉशन ये है कि 1 या 2 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए रोज़, क्योंकि वही होता है। साइड नोट ऑन दिस इज़ जो पैथ लैब के रिजल्ट्स होते हैं और इनके जो रेंजेस होते हैं, ये रेंजेस हमेशा सही नहीं होते हैं। उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि रेंज सही बता रहा है कि इन 2-3 जगह से रिसर्च कर लेना चाहिए। 2-3 डॉक्टर से पूछोगे, डॉक्टर्स तो वही बताएंगे जो पैथ लैब की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, बट इफ़ यू डू योर इंडिपेंडेंट रिसर्च यू विल फाइंड दैट समटाइम्स द रेंजेस मतलब ज़्यादा एक्सेप्टेबल रेंज होती है और वो कम बता देंगे कई बार। सो ग्रेट फाइंडिंग फॉर मी, एंड मेरा प्लेटलेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आई थॉट आई विल शेयर दिस विद एवरीबॉडी. If you have any questions around that, feel free to ask me. My email is anirban.mukherjee with an I at gmail.com या फिर anirban@miniorange.com, जो भी आपको याद रहे. Thank you guys.